सारे थे ना। भारत माता की जय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे उपायुक्त महोदय जो आज अपने काफ़ी बिजी शेड्यूल से, रविवार का दिन है जो कि अमूमन छुट्टी का दिन होता है, और आज ज़िला चंबा में जो है चेस का भी यहाँ पे टूर्नामेंट था स्टेट लेवल का। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे भी समय निकाला और जो आज हमारा यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया गया था NIAC जो फाउंडेशन है उसके द्वारा, और उसमें हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम उपायुक्त महोदय का तहे दिल से आभार व धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही हमारे बीच में जो हमारे युवा SDM सर महोदय जी श्री नवीन तंवर जी भी हमारे बीच में हैं। अमूमन वो पहले भी खेलों को काफ़ी प्रमोशन देते रहते हैं, कभी भी कोई खेल कूद होती है तो उसके लिए वो खुद मुआयना भी करते हैं और खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहित भी करते हैं खेलों के प्रति। तो हम चाहेंगे जो SDM महोदय हमारे बीच में हैं, आप उनके लिए भी तालियां उसके साथ उनका स्वागत कीजिए। और हम कोई भी टूर्नामेंट कराते हैं तो टूर्नामेंट कराने के लिए हमें कोई ना कोई संस्था या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जिनके सहयोग से हम ये चीज़ें करवाते हैं। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे NIAC फाउंडेशन का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए अपना अहम योगदान दिया। उसके लिए भी हम चाहेंगे कि एक बार ज़ोरदार तालियां की जाए। NICA जो फाउंडेशन है वो स्किल ट्रेनिंग का काम करती है, विशेषकर इसका कार्य जो रहता है वो दिव्यांगों के प्रति रहता है, जिसमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज रहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रहता है। साथ ही ये कंप्यूटर ट्रेनिंग बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग, मोटिवेशनल या डाटा एंट्री, या इसके साथ साथ बहुत सी ऐसे कोर्सेज होते हैं जो ये दिव्यांगों को कराते हैं। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए स्वयं एक बार ज़ोर से तालियां बजाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ पार्टिसिपेशन तभी पूरा होता है जब उसमें प्रतिभागी होते हैं, और आप जैसे प्रतिभागी हो तो वो आनंद ही बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम खुद चाहेंगे कि आपके लिए बहुत बढ़िया।
दोस्तों देखियो, हम ये कहेंगे कि खेल तो खिलाड़ियों से ही होता है, पर खिलाड़ियों से उससे कहीं ज़्यादा खेल जब बढ़ जाता है, जब हमें पता लगता है कि वो खेल जो खिलाड़ी है वो ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग आज की डेट में दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग यानी कि 2 वर्ड से ये बना हुआ एक शब्द है, दिव्य और अंग, जिनके एक कोई ना कोई अंग बेशक कम है, पर भगवान ने उन्हें एक ऐसी शक्ति दी हुई है जिनके कारण हम कुछ अलग करने की ठानते हैं और कहते हैं कि आम इंसान से दिव्यांगों में बहुत ज़्यादा एक क्षमता होती है कुछ करने की। और आज आप लोगों ने हम सबको भी एक प्रेरित किया है, जहाँ पे आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ कमरे तक सीमित रहते हैं या सिर्फ हम कह सकते हैं फ़ोन तक सीमित है। आज आपने खेल के दिखा दिया ग्राउंड में कि कोई अगर शरीर का कोई अंग ना भी हो उसके बावजूद भी आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मेंटल प्रिपेयर इंसान होना चाहिए। और साथ में आप उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो आज भी ये सोचते हैं कि दिव्यांग लोग कुछ नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि मेंटली लोग तो घरों में फिर भी काम कर सकते हैं, दिव्यांग लोग पर फिजिकली करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें फिजिकली बहुत ज़्यादा हमारा योगदान रहता है, पर जिस तरह से आज एक परफॉर्मेंस आप लोगों ने की, हमने खुद से स्वयं इसको देखा है और हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि आप अन्य खिलाड़ियों की तुलना में किसी भी तरह से कमी है आप लोगों में। आपने बहुत बेहतर प्रदर्शन के लिए और जितनी भी तारीफ़ आप लोगों की जाए उतनी ही कम है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में चंबा से आप जैसे खिलाड़ी सिर्फ चंबा ही नहीं, हिमाचल ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। हम ऐसी उम्मीद पूरे आपसे लेते हैं। हम सबसे पहले चाहेंगे जो हमारे बीच में NICE फाउंडेशन के मेंबर है वो आगे आए और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो उनको स्मृति चिन्ह दे के सम्मानित करें। धन्यवाद। ओके। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे उपायुक्त महोदय और SDM सर का, जो कि उन्होंने यहाँ पे अपना कीमती समय निकाला। इसके बाद हम चाहेंगे हमारे बीच में जो गेस्ट ऑफ ऑनर SDM सर हैं वो भी आए। तो SDM सर को भी एक बार हम हमारा जो पहला टूर्नामेंट हुआ था, सर क्या बहुत एफर्ट रहे थे पहला टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और तो ये नहीं सोचता कि कौन जीता कौन हारा, आप सब जीते हुए खिलाड़ी हैं। और इसके बाद हम चाहेंगे विनिंग टीम के कैप्टन अजय जी, जो कि सबसे एक्टिव रहते हैं, उनका अहम रोल रहता है किसी भी टूर्नामेंट को कराने का एज ए विनिंग टीम की तरह। अजय जी का जोरदार क्लैपिंग भाई। इनके टूर्नामेंट हिमाचल है ना, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे यहाँ पे जो 2 दिवसीय दिव्यांगों के लिए क्रिकेट का जो मैच NICE फाउंडेशन ने रखा था, उसके लिए यहाँ पे उपस्थित उनके श्री अमित जी, यहाँ पे हमारे SDM साहब, भाटिया जी और आप सभी खिलाड़ियों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मुझे लगता है हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दिव्यांगजनों के लिए भी इस तरह के क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का आयोजन चंबा जिला में हो रहा है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये दूसरा इवेंट है जो पिछले 2 साल में हुआ है। और इस तरह के इवेंट मुझे लगता है सभी को एक समानता का अधिकार भी देते हैं कि हम उन लोगों के लिए भी सोच रहे हैं जो इस तरह की सुविधाओं से वंचित हैं। और उसके सार्थक परिणाम भी आप देखते हैं, नज़र आ रहे हैं कि हमारे 2 खिलाड़ी जो हैं, एक क्रिकेट में और एक पैरा जो एथलेटिक्स में जो है वो नेशनल लेवल के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम दिव्यांगों के लिए भी कुछ और करें और उनको उस तरह की सुविधाएं और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। जैसा भाटिया जी कह रहे थे कि जो दिव्यांग है उसमें एक ऐसी इच्छा शक्ति और ऐसी उसके अंदर एक प्रबल संभावना है जो एक आम व्यक्ति में नहीं होती। तो उस प्रबल संभावना को किस तरह से निखारें और उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, मुझे लगता है ये हमारा सभी का ध्येय होना चाहिए। और जिला प्रशासन की तरफ से जो भी आपको सहयोग चाहिए हम डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे। एक और बात जो सामने हमारे लाई गई कि पूरे स्टेट में भी इस तरह की टीम्स बनी हैं और चंबा ही एक ऐसा ज़िला है जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट टीम है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये दर्शाता है कि हमने इस दिशा में प्रयास किए हैं, आप लोगों ने जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और एक हम किसी तरह की स्टेट लेवल की इवेंट अगर हम चंबा में यहाँ पे करवा पाएँ जी सर, तो उसके लिए प्रयास अगर हमारी तरफ से जो सहयोग होगा हम डेफिनेटली करेंगे। लेकिन आयोजन जो है आप लोगों को करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। वो आयोजन आप करें और आप लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और आपको अच्छी विजिबिलिटी और पब्लिसिटी मिले, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी।
और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि अब नेशनल लेवल पे भी जैसे BCCI है, अब DCCI भी एक संस्था जो दिव्यांगों के लिए क्रिकेट को एटलीस्ट प्रमोट करेगा। बाकी पैरालंपिक्स होती हैं आप सभी जानते हैं, लेकिन क्रिकेट उसमें शामिल नहीं है। जी सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, अजय जी भी जैसे मुझे बता रहे थे, तो ये भी जल्दी जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे शामिल होगा और इस तरह के आयोजन होंगे। और हम जरूर अपनी जैसे एक बच्चा था जिसने 6 विकेट लिए है ना, तो आप कह सकते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई कमी है, कोई कमी नहीं है उसमें। मुझे लगता है वो ज़्यादा उतनी एबिलिटीज़ है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। एक्चुअली सर इसका एग्ज़ाम होने के बाद भी ये आया, एग्ज़ाम देने के बाद आया। तो एक बहुत अच्छी बात है कि घरों के अंदर छुपे रहने के बजाय हम अपना जो है फील्ड में आएँ और अपनी प्रतिभा का परिचय दें, फिट रहें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ऑल्सो, है ना। बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप किसी ना किसी समस्या का शिकार हैं तो आदमी थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचता है। तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना हमें चाहिए और जो हम कर सकते हैं। अब आपने देखा इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ियों ने पैरालंपिक्स में अपना नाम रोशन किया है, वो संभावना हर व्यक्ति में है और आप सभी में है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने इस तरह का आयोजन किया और उसमें हमें भी आने का मौका दिया और आपसे इंटरेक्ट किए। मेरे लिए भी बहुत सारी जानकारी आज ऐड हुई है जो मुझे नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कोई नेशनल लेवल का इवेंट अगर करवा पाएँ तो स्टेट लेवल मे बी वी कैन स्टार्ट विद स्टेट एंड देन वी कैन गो टू द नेशनल। जी सर। और उसमें हम जो है आपकी मदद करेंगे। थैंक यू भी करना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के समय खेलों के आयोजन नहीं हुए, पर डीसी सर ने अपनी तरफ से हर क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या एजुकेशन का क्षेत्र हो, उनमें बहुत ज़्यादा काम ये कर रहे हैं। और एक काम होता है कागजी कार्रवाई, इन्होंने ज़मीनी स्तर में बहुत काम किया है। काफ़ी लंबे समय से जो एसोसिएशन थी जो काम नहीं चल पा रही थी या नहीं बनी थी या कागज़ों में थी, उनको चाहे वो चेस की हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, या कोई भी स्पोर्ट्स के काम हो, आप देख सकते हैं 1 साल में काफ़ी एक्टिवली वो काम हुए हैं, चाहे NYK के हो या कोई भी हो। तो उनको काम करने के लिए डीसी सर खुद फील्ड में जाते हैं, लोगों को, खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। पिछले 1 साल या 2 सालों में जितने भी हमारे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर में चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में कोई जीत के आया है, तो उनको खुद इन्होंने सम्मानित करने का कार्य किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को एनकरेज करता है, खासकर खिलाड़ियों को। हम चाहेंगे डीसी सर और SDM सर के लिए जोरदार तालियाँ हो। ऐसे अधिकारी आज हमारे बीच में हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मेरा नाम अमित जोशी है। NIC फाउंडेशन की तरफ से मैं यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग स्किल ट्रेनिंग और जो रोज़गार से संबंधित कुछ ट्रेनिंग इस तरीके की चलाते हैं, जिससे कि हम दिव्यांग लोगों को मुख्य धारा से जोड़ सकें, उनको स्वरोजगार से जोड़ सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और बेसिकली हमारी जो संस्था है वो उत्तराखंड से बिलोंग करती है। और यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट में परेल में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेंटर चलाया हुआ है, जिसमें लगभग 60 दिव्यांग लोगों को हम लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसी क्रम में दिव्यांगों के वेलफेयर के संबंधित में हम लोग जैसे काम करते हैं, इसी में आज स्पोर्ट्स भावना को बढ़ाने के लिए और ज़िला चंबा के जो स्पोर्ट्समैन हैं, पैरा स्पोर्ट्स हैं, उनको मोटिवेट और प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आइकन समारोह, एक स्पोर्ट्स आइकन समारोह आयोजित किया गया था। उसी के चलते यहाँ पे T20 मैच ऑर्गेनाइज कराए गए थे, जिसमें लगभग 30 खिलाड़ियों ने लगभग पार्टिसिपेट किया है और सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। फाइनल मैच यहाँ पर आज कराया गया है, जिसमें 2 टीमें यहाँ पर फाइनल में, जिसके कैप्टन अजय सिंह और दूसरे भाटिया जी यहाँ पर टीम B के कैप्टन थे। और मैच का ओवरऑल अभी फाइनल यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद हम लोग अभी प्राइज़ सेरेमनी यहाँ पर की, जिसमें ज़िले के DC महोदय यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया साथ में, और दोनों कैप्टन यहाँ पर मेरे साथ में हैं। और मैं चाहूँगा इसी के साथ आज के मैच के बारे में दूसरे हमारे प्रेरणा इंस्पिरेशन के दीपक भाटिया जी यहाँ पर हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने यहाँ पे बात रखें और इसके आज के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो हमारे बीच में जो मीडिया बंधु हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही हम
हमें ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतने छोटे से अंतराल के बीच में चंबा में ये दूसरी बार दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट जो आयोजित हुआ, ये अपने आप में दिखाता है कि दिव्यांग जो चंबा के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो खेलों को लेकर कितने उत्साहित रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी आयोजन तभी सफल होता है जब वहाँ के लोगों का उसमें सब बढ़ चढ़कर सहयोग मिलता है। तो मैं इसके लिए विशेषकर सबसे पहले ही उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि चंबा में काफ़ी कम समय में खेलों का स्तर काफ़ी बड़ा है। उसके लिए जिला प्रशासन चंबा ने जितनी मेहनत की है उसके लिए भी वो काबिल तारीफ़ है। आज हम धन्यवाद करना चाहेंगे NCA जो फाउंडेशन है हमारे बीच में आए हुए, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछला जो टूर्नामेंट कराया था वो शायद हिमाचल का, पहले तो हम यही सोचते थे कि वो हिमाचल का पहला ही टूर्नामेंट था, पर जिस लेवल का वो हुआ था तो BCCI से लेके बाहर जो भी बॉडीज़ है क्रिकेट की, उन्होंने उसकी सराहना की थी। ये भी बहुत बड़ी एक बात थी अपने आप में। यही दर्शाता है कि चंबा में खेलों से लेके हर चीज़ की बहुत ज़्यादा एक लोगों के बीच में टैलेंट है, पर अगर ज़रूरत है तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो हम चाहेंगे कि खेलों के साथ साथ जो भी प्लेटफॉर्म दिव्यांगों को हम लोग मिलके मुहैया करवा सके वो हम मिलके मुहैया करवाएं, क्योंकि यहाँ पे किसी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर ज़रूरत है तो इनको मौक़ों की, बेहतर मौक़ों की, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अधिक से अधिक मौके इनको दें जो हमारे हाथ से संभव हो सकता है। और हमें एक सही बात, सच्ची बात बताएं तो प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था काफ़ी लंबी समय से विभिन्न कार्य कर रही है और अनेकों क्षेत्र में कर रही है। और उसमें से बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो हमें इनसे भी सीखने को मिलती है। और ख़ासकर विशेष चीज़ अगर हमें इनसे सीखने को कुछ मिलता है तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान कहते हैं कि कोई अंग ना हो तो उसके बावजूद अपने आप को लाचार फील करता है। पर जिस तरह से हम इनको देखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिसका सब कुछ होने के बावजूद भी वो घरों में बैठे रहते हैं और अपने आप को एक दिव्यांग से या अपंग महसूस करते हैं। पर ये लोग जो कि कह सकते हैं किसी कारणवश कोई कमी रह सकती है शरीर में, पर उसके बावजूद भी जिस तरह से मेहनत से, लगन से और मोटिवेटेड होके ये कार्य को अपने पूरे दृढ़ निश्चय से कार्य करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा सिर्फ उन्हीं लोगों से ही नहीं मिलती जो बहुत आगे बड़े होते हैं, पर हमें ज़मीन में देख के भी बहुत सारी कुछ प्रेरणा मिलती है, जो खासकर हम कह सकते हैं इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा ही हमने इन लोगों के बीच में भी देखा। कहीं आज जो क्रिकेट की बात की जाए तो इनके बीच में एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने मात्र बिना हाथ के, कम से कम एक हाथ होने के बावजूद उसने 6 विकेटें ली। एक जो बेस्ट फील्डर था उनका भी एक हाथ नहीं था, पर जिस तरह के उन्होंने कैचेस पकड़े वो भी काफ़ी सराहनीय थे। बल्लेबाजी की बात की जाए तो उन्होंने भी काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगाए, जो कि आम एक खिलाड़ी के उनको किसी भी ऐसे नहीं दर्शाता कि वो किसी अन्य खिलाड़ी से ये कम है। और इसी तरह हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करें जाए तो चंबा में हर तरह का हम कह सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल है। यहाँ पे लोगों में अगर ज़रूरत है तो बस उनको बेहतर मौक़ों की हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम इस तरह के अधिक से अधिक उनके मौके मुहैया करवाएं। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे सिटी चैनल का भी, क्योंकि वो रोज़ाना या लोगों के बीच में हमारी बात पहुंचाते हैं। और हम आशा करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा सिर्फ मोटिव सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दिव्यांग लोग ही इसको सीखें, पर उन लोगों को भी एक मोटिवेशन है जो कि आज भी ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि हमें बहुत कुछ इन लोगों से भी प्रेरित करके सीखने को मिलता है कि अगर ये लोग कुछ कर सकते हैं और ये बहुत कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में जिला चंबा से हर क्षेत्र में लोग आगे जाएंगे और देश व प्रदेश में भारत का नाम रोशन करेंगे और चंबा का नाम रोशन करेंगे। आप सभी का ढेरों शुभकामनाएं व धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन व नाइस फाउंडेशन के द्वारा चंबा में दिव्यांग क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। हमारे बीच में बेस्ट बॉलर जो आज के हैं अभिषेक जी जो द्रमंड से हैं, व अनिल जी जो सिहुंता से हैं, आज हमारे बीच में हैं। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि किस तरह का ये टूर्नामेंट रहा और उनका कैसा अनुभव रहा हमारे बीच में। पहले हम अभिषेक से जानना चाहेंगे। जैसे कि आप जान सकते हैं अभिषेक जी कहते हैं भगवान की एक देन होती है कि किसी में कुछ होता है और किसी में कुछ और चीज़ होती है, पर इसी तरह में हमारे बीच में अभिषेक जी हैं। इनके आज एक गेंदबाजी के तौर पे इन्होंने 6 विकेटें आज हासिल की है। पेशे से जो है एक छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। आइए अभिषेक जी से जानते हैं। अभिषेक जी नमस्कार। तो आपको कैसा लगा आज टूर्नामेंट के बारे में? आज बहुत अच्छा लगा इस टूर्नामेंट को देखकर। और अभिषेक जी जैसे कि आप इस समय हम आपको देख रहे हैं कि क्या आपको पहले से ये हैंड में कोई प्रॉब्लम थी या अभी हुई रिसेंट में कोई इस तरह की? 5-6 साल पहले लगी थी मुझे,
पानी गर्म करने वाला रोड तो आपको ये क्रिकेट खेलने का ये कैसे सूझा कि मुझे क्रिकेट खेलते रहना चाहिए? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि एक हाथ से क्रिकेट खेलना, कहते हैं कि एक हाथ से क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको क्रिकेट खेलने का क्यों चाह लगा और क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय में हिमाचल में भी इस तरह के चंबा की तरफ से खेलेंगे? जैसे कि लोग बोलते हैं कि कोई मतलब दिव्यांग मुझे बोलते हैं एक हाथ से नहीं खेल सकता, तो लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और जैसे कि आज मैंने एक हाथ से 6 विकेटें ली हैं और एक जुनून होता है खेलने का, वो मेरे अंदर है, इसलिए मैं आज 6 विकेट हासिल करके ये एक मोमेंटो लेके जा रहा हूँ। मैं अभिषेक जी से एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभिषेक जी एक ऐसे शख्स हैं जिसके हम कह सकते हैं कि जो हम सब के लिए हमारी एक टीम है, प्रेरणा द इंस्पिरेशन। प्रेरणा सिर्फ यही नहीं होती कि हम किसी को सिखाएं, प्रेरणा ये भी होती है कि हम उनसे सीखें किसी लोगों से। तो एज ए प्रेरणा का अध्यक्ष मैं होने के नाते ही मुझे आज बहुत कुछ सीखने को अभिषेक जी से भी मिल रहा है कि ये हिम्मत, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो वो हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि कोई चीज़ ऐसी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हम छोड़ देते हैं, हम हौसले छोड़ देते हैं उस चीज़ के लिए। पर जिस तरह से आज मैंने इनको खुद खेलते हुए देखा और कम से कम इन्होंने जो 6 विकेटें ली वो बहुत ही उम्दा थी। तो आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आई खुद से? आपको जैसे हिम्मत, कोई भी अगर आप क्रिकेट खेलते थे तो इससे पहले होता है, क्योंकि खेलना हर किसी के बस की नहीं होती है। अमूमन आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर आज के डेट में फ़ोन तक यूज़ नहीं करते, पर आपने जो आज क्रिकेट खेला तो आपको क्रिकेट खेलने के अंदर से वो हिम्मत कहाँ से आई अपने आप में? वो हिम्मत जैसे कि अपने आप में एक जुनून होता है, और जो लोग कहते रहते हैं कि अब मतलब कुछ नहीं कर सकता एक हाथ से, अब कोई काम नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और मैंने ठान लिया कि अब क्रिकेट से ही अपना नाम आगे लेके जाऊंगा। और आज जैसे कि 6 विकेटें ली हैं, और ऐसे ही आगे जब कोई टूर्नामेंट होगा तो अपनी पूरी मेहनत से मैं ऐसे ही अपना का वो दिखाऊंगा। इसके साथ ही हमारे बीच में अनिल जी भी हैं, कह सकते हैं। जैसे कि द्रमण तो हमारे शहर के काफ़ी नज़दीक है, पर जो जिला चंबा के भटियात में द्रमण जो सुनता पड़ता है, वो वहाँ से स्पेशल क्रिकेट मैच के खेलने के लिए यहाँ पे अनिल जी हमारे बीच में आए थे। सिर्फ आए ही नहीं थे, तो बेस्ट फील्डिंग भी करके दिखाई इन्होंने, क्योंकि अमूमन ये भी देखा जाता है कि इंसान का कोई अंग ना हो तो वो हिम्मत ही छोड़ देता है और हौसले भी छोड़ देता है। पर उसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर क्रिकेट की हम बात करें तो हर चीज़ का एक अपना ही एक महत्व है, चाहे बैटिंग का है चाहे बॉलिंग का है, और विशेषकर फील्डिंग का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। और फील्डिंग के लिए जो हमारे अंगों का होना और फिटनेस सबसे ज़्यादा हमारे बीच में रहती है कि फिटनेस को लेके। पर जैसे कि आप अनिल जी से हम जानना चाहेंगे, अनिल जी हमारे बीच में हैं, पहले हम उनसे पूछे तो हम चाहेंगे कि वही अपने बारे में पहले कुछ हमें विस्तार से बताएं। अनिल जी नमस्कार, और आप बताएं कि आपके साथ किस तरह की ट्रेजेडी हुई थी और आपको क्रिकेट ही आपने क्यों चूज़ किया? सर मेरा नाम अनिल कुमार है, भटियात का सदस्य सुनता से हूँ। यहाँ इंस्टीट्यूट चला रहा है, पोस्टिंग हूँ, और मुझे यहाँ पर लगा कि आज सर ने बताया कि आप ऐसे खेलें और अपना दिखाएँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर, मैं जब 8वीं में पढ़ता था, एक्सीडेंट का जब 10 से हुआ था, मेरा एक्सीडेंट करना पड़ा था। फिर मैं क्रिकेट खेलता था, मेरा बहुत एक्टिव जुनून था, कोशिश करने वालों की हाथ नहीं होती था। लेकिन लोग का दिमाग ऐसा था, मैं अपने भटियात में खेलता था, जो नॉर्मल होते थे वो मुझे लेके जाते थे, आप खेलेंगे यानी फिर मौका नहीं देते थे। और आज आपने सबने मेरे को मौका दिया, और फाइनल में कैच पकड़ा, ये कोशिश की जा रही है। मैं जैसे कि बताना चाहूँगा कि जैसे कि अनिल जी ने हमें बताया, एक एक्सीडेंट में उनका एक हादसे में उनका एक हाथ चले गया था, और हाथ जाने के बाद कहते हैं शरीर का कोई भी अंग चले जाने के बाद बहुत सारी आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कत परेशानी होती है, पर उन्होंने अपने जीवन को कमज़ोर नहीं बनाया। और देख सकते हैं कि आज उनके एक हाथ होने के बावजूद भी आज उन्होंने जिस तरह से बेहतर गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, ये दर्शाता है कि हमारे अंदर अगर कुछ करने की जुनून हो तो हम हर चीज़ वो पूरी कर सकते हैं। पर सिर्फ हमारे बीच में एक हौसला जो होता है, कोई भी चीज़ है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है तो हौसला होती है। तो अनिल जी आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि जो आज भी बहुत से लोग हैं जो आज ये बहुत से दिव्यांग ऐसे हैं जो हिम्मत अपनी खो चुके हैं, और उनको ये लगता है कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है और हम आने वाले टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए ये बोलना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए।
और अनिल जी, एक चीज़ मैं और भी इससे जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम देख सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व में प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के द्वारा दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया था और आज एक बार फिर से प्रेरणा द इंस्पिरेशन नाइस जो यहाँ पे फाउंडेशन के सहयोग से इस समय ये दूसरी बार है कि चंबा जिला में इस तरह का टूर्नामेंट आयोजन करवाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले स्तर में हमें कुछ इसके बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कि हमें आपसे लास्ट प्रश्न मैं दोनों से जानना चाहूँगा, अपना एक एक मैसेज ज़रूर उन लोगों को दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है अमूमन लोग क्या कहते हैं कि जब हम कोई अंग अपना खो देते हैं उसके बाद जो हम ये सोच लेते हैं कि हम ज़िंदगी में अब इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एक छोटे से वर्ड में आप थोड़े कुछ चुनिंदा वर्डों में उन लोगों, उन दोस्तों को, अपने भाइयों को और उन लोगों को अपना एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा जो अपनी हिम्मत खो चुके हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपने भाई बहन जो भी है, जो भी दिव्यांग जो हुए हैं, उनको इतना मोटिवेट करना चाहता है कि जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, इतना मर्जी स्ट्रगल करें, स्ट्रगल अपन। और अभिषेक जी, आप इसी बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, और आप बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जो दिव्यांग हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं इन सभी लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ जो दिव्यांग है कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। दिव्यांग का अर्थ है दिव्य प्लस अंग। हमें भगवान ने अगर गलती से हमारा कोई अंग मतलब हो जाता है जैसे, तो हमें भगवान ने कोई दिव्य अंग दिया है, हम उसकी मदद से हम अपना नाम आगे रोशन करें और कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। और लास्ट मैसेज मैं एक आप सबको प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था की तरफ से भी देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। भगवान ने हमें ज़िंदगी में वो सब कुछ दिया है। कई बार हम लोगों को इसकी कदर नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं जो डिप्रेशन में जाके या किसी कारणवश जो है सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। परेशानियां ज़िंदगी में हर इंसान को है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप में परेशान है, पर परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, हौसलों के साथ काम करना चाहिए और ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। और एक आग्रह रहेगा मेरा उन सभी दोस्तों से कि ज़िंदगी में कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं आंकना चाहिए और कभी भी हमें कोई दिव्यांग दिखे तो उसको कभी कमज़ोर ना समझे और बल्कि उनको प्रेरित करे, उनको साथ लेके चले, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई है, हमारे ही आज का एक हिस्सा है। उनके साथ बल्कि उनको दूर ना करे, बल्कि उनको और भी ज़्यादा अपना करीब बनाए, क्योंकि उनको कभी ऐसा महसूस ना हो कि वो हमसे दूर हैं। आप सभी के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, आओ हम मिलके एक अच्छा समाज बनाएं, मिलके साथ चलें, सबका सहयोग करें। धन्यवाद।